कहानी आजादी की। ये कहानी उनकी है जिनके बलिदान से सदियों बाद हिंदुस्तान की सरजमीं 15 अगस्त 1947 को एक नया आजाद उगता हुआ सूरज देखा। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1857 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नई किस्म की राइफल हिंदुस्तानी सिपाहियों को दी। और इन राइफल्स के कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने होने की वजह से और इन्हें मुंह से खोलने की वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत हुआ, और जिसकी वजह से शुरू हुआ पहला विद्रोह का शंखनाद। और इसके नायक थे मंगल पांडे। ये चिंगारी इतनी तेजी से पूरे देश में फैली कि एक नई आजादी की लहर से पूरे देश में आ गई, लेकिन इस लहर में लाखों हिंदुस्तानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और फिर जब दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी हुई तो ये आजादी की लहर थोड़ा थम सी गई। बंगाल विभाजन 1905, एक बार फिर अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच दरार डालने की कोशिश की, और इस वक्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कमान नरम दिल के क्रांतिकारी लाल बाल पाल के हाथ में हुआ करती थी। और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नवमंडल में उदय होता है एक ऐसे सूरज का जिसने पूरी अंग्रेजी सरकार को हिला के रख दिया था। 1917 के चंपारण, 1918 के खेड़ा के सफलता के बाद आता है वो 1919 की बैसाखी, जिसमें जलियांवाला बाग कांड हुआ, और इसने पूरी देश की आत्मा को एक बार सहजा सा दिया था। और उसके बाद स्वराज के लिए गांधी जी ने 1920 में शुरू कर दिया अपना पहला नॉन कॉपरेशन आंदोलन। यह आंदोलन अपनी पूरी उफान पे था। लोग अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों का और हर तरीके से अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार कर रहे थे। और फिर 1922 में होता है चोरी चोरा का कांड, जिसमें 3 प्रदर्शनकारी और 22 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत होने की वजह से गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, और एक बार फिर पूरे देश में उदासी सी छा गई। और अब बारी थी गरम दल क्रांतिकारियों की, जिन्होंने 1925 में काकोरी कांड करके सीधे सामने से ललकार दिया था अंग्रेजी सरकार को। और 1928 में बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों की लगान के खिलाफ एक नए किस्म का सत्याग्रह शुरू किया, और जिसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। इसी समय आंदोलन के दौरान 1928 में लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लगने की वजह से मौत हुई, और इसी की आक्रोश में आके भगत सिंह ने 1929 में सेंट्रल असेंबली हॉल में बम डाल के सीधे सामने से अंग्रेजी सरकार को ललकार दिया। 8 अगस्त 1942 गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, और जनता को दिया था एक महामंत्र, करो या मरो। इसके विद्रोह में आके अंग्रेजी सरकार ने सारे बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था, और लोगों के ऊपर खुला गोलाबारी शुरू कर दी। लेकिन यह आंदोलन निर्णायक होने वाला था। हजारों के गिरफ्तारी के बाद, लाखों के मरने के बावजूद एक बार फिर से सारी सरकारी आवासों पे तिरंगा लहराया गया। और इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने 1942 से 45 के बीच गठन कर दिया था आजाद हिंद फौज का, और ये अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन के उभर गई थी, और ये अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। 1947 अब समय आ चुका था तिरंगा लहराने का, सदियों की गुलामी, शोषण की जंजीरों से बाहर आने का, लाल किले पे तिरंगा लहराने का। और 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से आजाद हो गए। जय हिंद, जय भारत।